बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह आपको सेहत, आफियत और खुशी वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। तो नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हैं, हाजिर हो चुके हैं। ये नुस्खा है सीने में जलन, खाने के बाद सीने में, मैदे में तनाव और जलन, तेजाबियत, खट्टी डिकारें, मैदा और पेट का बोझल हो जाना, गैस, बदहजमी, खट्टी डिकारें, बच्चों को हो या बड़ों को। अमूमन अक्सर छोटे बच्चों को खाना खाने के बाद पेट दर्द की, मैदे में दर्द की तकलीफ हो जाती है, चाहे बड़ों को हो या बच्चों को। इंशाअल्लाह ये जो मैं अलामतें मैंने बताई हैं मैदे के रिलेटेड, मैदे के हवाले से जितनी भी बीमारियां और मसाइल होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं तो कहता हूँ ये नुस्खा हर घर की ज़रूरत है, हर घर में ये नुस्खा ज़रूर होना चाहिए। तो अब आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। तो आपने मुलट्ठी, 7 मुलट्ठी 30 ग्राम, ये तैयार शुदा आपको पिंसार स्टोर से मिल जाएगा। तो जंजबील, सुंड भी जिसको कहते हैं, खुश्क अदरक, तो खुश्क अदरक, जंजबील आपने 60 ग्राम, 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज है मर्च स्याह, काली मिर्च। ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं, 7 मुलट्ठी, जंजबील, मर्च स्याह, इनको पीस कर बराबर मिकदार में ये चीजें ले लें, पीस कर सफूफ बना लें, बारीक सफूफ ग्राइंड करके बना के छोटे 0 साइज के कैप्सूल ले लें। खाली कैप्सूल हर पिंसार स्टोर से, मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। ये सफूफ उनमें भर के महफूज कर लें, कोई इनकी एक्सपायरी नहीं है और किसी किस्म का साइड इफेक्ट, पूरी जिम्मेदारी से ये नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। बच्चों को आप वैसे भी चुटकी भर के खिला सकते हैं और अगर कैप्सूल खा लें तो वो भी बेहतर है। तो खाने के 20 मिनट बाद, सुबह खाना खाएं या शाम को खाएं, तो खाने से 20 मिनट बाद 1 कैप्सूल आप ताज़ा पानी के साथ लें। फिर देखें ना कब्ज होगी, ना मैदे में जलन, तेजाबियत, खट्टी डिकारें, गैस, बदहजमी, ये सारे मैदे के प्रॉब्लम्स इससे मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएंगे। आप खुद भी इस्तेमाल करें, दुआओं में याद रखें। और इस तरह के अगर नुस्खे मायारी देसी हासिल करना चाहते हैं तो इस पेज को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि हमारी आने वाली और भी वीडियोस और कीमती अनमोल नुस्खे आप तक पहुंचते रहें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।